ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। जितने भी फिगर्स सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर जो ट्रायंगल हैं DBE और ECD, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा? तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD is equal because they are lying। ये वी गेट, हम क्या लेते हैं, हम क्या वहां से पाते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या ये प्रूव हो गया? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो इसमें बेसिकली 5 थ्योरम्स हमें दिए गए हैं और हम उन थ्योरम्स का प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सबसे पहली जो थ्योरम है उसका हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो बिना किसी देरी में सबसे पहले ट्रायंगल्स को सीखते हैं कि ये क्या है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहली जो थ्योरम है उसका हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो नाम लिखा गया है दैट इज द ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स हम किसे कहते हैं, ट्रायंगल्स हम किसे कहते हैं? अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं तो आपके जहन में ऐसी कुछ फिगर बन रही होगी, यानी ये क्या है, ये एक पॉलीगन है, क्लोज्ड पॉलीगन। क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। तो ये कौन सा पॉलीगन है? ये एक ट्रायंगल है। इसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, या आप कॉर्नर्स कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आपको पता ही है। तो इसमें कुछ बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम उन 2 फिगर्स को कहते हैं, या कोई कुछ या ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनका साइज और शेप सेम हो। यानी इसमें जरूरी होता है कि ट्रायंगल्स का शेप और साइज सेम होना चाहिए। क्लियर है? मान के चलते कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि इनकी शेप क्या है, इनकी शेप भी सेम है। ये ट्रायंगल्स हैं लेकिन साइड्स भी क्या है, सेम है। लेकिन कौन से साइड्स, ये आपको ध्यान रखने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो एक दूसरे के ऊपर आए। मान के चलते कि मेरे पास एक दूसरी ट्रायंगल है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास और एक ट्रायंगल है, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ABC DEF। मेरे पास ये वाला जो साइड है ये क्या है, 9 सेंटीमीटर है, ये BC क्या है, 4 सेंटीमीटर है, AC क्या है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन यहां पर ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सेम है, शेप इनकी क्या है, सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइज की, साइज भी तो आपको सेम दिख रहा है, लेकिन आपने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या सेम है। अगर मैं ये वाला साइड यानी AB में किसके बराबर लेता हूं, EF के, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे उठा लेता हूं तो मुझे AB किससे निकलता है, EF से, और AC किसके बराबर निकलता है, ED से, और BC किसके बराबर निकलता है, EF से। यानी ये इसमें क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। यानी शॉर्ट में आपको याद रखना है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं ये ऐसे 2 क्लोज्ड फिगर होते हैं जिनकी शेप और साइज क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है? तो दूसरी बात आती है सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हम किसको कहते हैं? इसमें शेप का आपको ख्याल रखना पड़ता है। शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अगर हम साइज की बात करें, ये नेसेसरी नहीं है कि ये सेम हो, ये नेसेसरी नहीं है कि सेम हो। फिर से देख, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास एक छोटा और सर्कल है। क्या ये दोनों सर्कल हैं, इनकी जो शेप है क्या वो सेम है? ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। लेकिन अगर मैं डायमीटर की बात करूं,
इसका मान के चलते हैं 4 सेंटीमीटर है, इसका मान चल 10 सेंटीमीटर है। डायमीटर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर जो होते हैं सिमिलर फिगर्स, उनमें हमें ये जरूरी नहीं देखना पड़ता है कि साइज सेम हो, बल्कि शेप क्या होनी चाहिए, शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और मेरे पास एक स्क्वायर है, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है। मेरे पास और एक स्क्वायर है, इसमें हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो होते हैं सिमिलर फिगर्स होते हैं, या स्क्वायर हम कहें यहां पर कह सकते हैं, वहां पर जो सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, यानी ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। जितने भी फिगर्स सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो हमेशा सिमिलर ही होते हैं। क्लियर है? तो ये थी कुछ डिफरेंस इनके दरमियान। तो अब हम थ्योरम, सबसे पहली जो थ्योरम है बीपीटी या उसे थेलिस थ्योरम कहते हैं, तो उसका हम प्रूव करने वाले हैं। कहते हैं कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the line divides the other two sides in the same ratio। तो ये आपके पास पहले इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम मैंने लिया ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसमें ये थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर आप एक ट्रायंगल में किसी भी साइड में एक लाइन को ड्रा करते हैं, मान के चलते हम लाइन यहां भी ड्रा कर सकते हैं, यहां भी ड्रा कर सकते हैं, यहां भी ड्रा कर सकते हैं, सीधे होने के लिए, यानी जहां पर हमें समझ आसानी से आए, मान के चलते कि यहां से हम लाइन को ड्रा करते हैं जो कि पैरेलल होती है बीसी, इसको हम नाम देते हैं डीई, ठीक है। तो हम लिखते हैं भाई, हमारे पास गिवन क्या है कि जो डीई है ये पैरेलल है बीसी से, ये बीसी के पैरेलल है, यानी डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, असल में जो एडी है ये एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, यानी ये थ्योरम आपसे क्या कहते हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी अगर आप एक लाइन ड्रा करते हैं ट्रायंगल में जो कि असल में पैरेलल होती हैं बीसी के, तो जो वो लाइन आपने ड्रा की है वो अपोजिट साइड्स, यानी इस ट्रायंगल की जो आपने लाइन ड्रा की है इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, ये लाइन उन अपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। ये असल मकसद इस थ्योरम का है। तो हम यही प्रूव करने वाले हैं, क्या ये पैरेलल जो हमने लाइन डाली, क्या ये अपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कॉन्स्ट्रक्शन हम करते हैं कि जो डीई है हम परपेंडिकुलर डालते हैं यहां से डीएन को, मान के चलते हैं कि मैंने डीएन को परपेंडिकुलर डाला, यानी एई के, ठीक है। सिमिलरली हम EM को डालते हैं यहां से परपेंडिकुलर AD के, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर ड्रा DN परपेंडिकुलर AE एंड EM परपेंडिकुलर टू AD, क्लियर है, एंड ज्वाइन BE एंड DC, और हमने यहां से ज्वाइन भी कर लेना है, क्या ये जो BE है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और हमारे पास जो AD है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है।
यहां तक आपको समझ आया है? ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आपको याद है। तो मान के चलते हैं, अगर मैं सबसे पहले ADE, ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया और DBE इसका एरिया हम लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर है? हाफ। तो बेस यहां पर हमने देखना है। इस ट्रायंगल में बेस क्या है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। आप कह सकते थे कि बेस हमारे पास डी है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। आपको पता है कि जो बेस जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या वो बेस पे ही हम डालते हैं? तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मेरे पास AD क्या है? बेस है। किस ट्रायंगल में? ADE में। तो बेस AD है इनटू हाइट। हाइट मेरे पास क्या है? EM है। यहां तक क्लियर है? इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, यहां से आपको अच्छी तरीके से ट्रायंगल को भी लेना है। यहां पर मैंने ADE को लिया, जो कि AD क्या है? सबसे पहले बेस में नहीं उठाया। इसी तरीके से यहां पर आप भी आपको लेना है DBE। इसका एरिया क्या होगा? इसमें हमारे पास बेस क्या है? DB है। EM क्या है? हाइट है। तो डिवाइड बोथ इक्वेशंस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, हाफ ऑफ AD इंटू EM अपॉन हाफ ऑफ DB इंटू EM। यहां से मुझे ये एरिया कट गया। क्यों? क्योंकि एरिया सेम है। यहां से ये गया, यहां से ये गया, तो मेरे पास क्या आया? AD अपॉन DB। यहां तक क्लियर है? तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं, अभी मैंने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया लिया, अब मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया लूंगा। यानी मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED किसके बराबर है? हाफ ऑफ। इसमें इस ट्रायंगल में हमें बेस क्या है? यानी मैंने कौन सी ट्रायंगल उठाई? AED। ये वाली ट्रायंगल मैंने उठा ली। इसमें बेस क्या है? AE है। हाइट क्या है? हाइट DN है। तो डिवाइड हम यहीं पर करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने यही किया उसी तरीके से यहां पर भी हम करते हैं शॉर्ट में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, हाफ बेस यहां पर हमें क्या है? EC है, इनटू हाइट। हाइट क्या है? क्या हाइट इसी ट्रायंगल की हाइट हो सकती है? हां, DN। जब यहां से ये गया, यहां से ये हम काटते हैं, यहां से ये, तो यहां पर हमें क्या मिलता है? AE अपॉन EC। इस इक्वेशन का नाम हमने क्या दिया? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब देखिएगा, जिस तरीके से हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाला, चूंकि सेम है, क्योंकि सेम बेस पर लाई करते हैं, इसी तरीके से हमने AED और ECD का एरिया निकाला, जो कि सेम बेस पर लाई करते हैं, तो एरिया भी सेम होगा। क्या यहां पर जो ट्रायंगल है DBE और ECD, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा? तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD is equal because they are lying। ये
सेम बेस पर लाइक करते हैं, तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू ट्रायंगल ECD। ठीक है, यहां पर मुझे DBE और ECD का एरिया क्या है, सेम है। तो चलिए पीछे आते हैं, क्या एरिया ऑफ ADE और EDE क्या ये ट्रायंगल सेम है? यहां से आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहां पर कौन सी ट्रायंगल ली थी, ADE, यानी ये वाले साइड यहां से मैंने लिया ADE, और यहां से मैंने क्या लिया AED, यहां से मैं यहां से आया AED। पहले वाले में क्या, कहां से मैंने शुरू किया ADE से, तो यहां से मैंने दूसरी मर्तबा मैंने कहां से शुरू किया AED। क्या ये एक ही ट्रायंगल है? असल में इनका एरिया भी सेम होगा। क्लियर है? यहां पर मैं इसको लिख देता हूं। मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। क्या DBE किसके बराबर है, ECD के बराबर है। लेकिन यहां पर मुझे क्या निकला है, AD अपॉन DB। ध्यान से सुनिएगा, यहां से फिर मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्या मैं ECD की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल DB लिखूं? क्यों? क्योंकि बराबर हैं। तो ये किसके बराबर फिर है, निकला हमें AE EC। ये AE अपॉन EC के बराबर हैं। क्या अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, यहां से एरिया भी सेम है, क्योंकि यहां पर भी ये है, यहां पर भी हमने सेम लिया, यहां पर भी ये है, यहां पर भी है। आप ये नहीं घबराना कि यहां पर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिया और यहां पर हमने AED लिया, क्योंकि ये असल में एक ही ट्रायंगल है, तो एरिया भी इक्वल होगा। अगर हम यहां पर एक एरिया को उठा लेते हैं, यहां पर भी सेम है। ठीक है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं। मान के चलते हैं, इसको इक्वेशन A लेते हैं, इसको B। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B वी गेट, हम क्या लेते हैं, हम क्या वहां से पाते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या ये प्रूव हो गया? अब हमने प्रूव किया कि जो हमने ड्रा की थी एक लाइन D, जो कि असल में पैरेलल थी BC के, तो थ्योरम क्या बता देती थी कि ये अपोजिट साइड्स जो हैं, जहां से हमने लाइन को ड्रा की, उन दोनों अपोजिट साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, जो कि हमने अब प्रूव किया। ठीक है, अब हमने प्रूव किया AD अपॉन DB इस ये किसके बराबर है, AE, यहां पर E है, AE अपॉन EC के बराबर है। क्लियर है? हेंस प्रूव्ड। यहां तक क्लियर है? और एक बात आप याद रखिएगा इसमें, तो हमने क्या पाया, AD अपॉन DB, इसको हमने प्रूव किया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन, यानी ये एक इक्वेशन है, अगर मैं दोनों साइड से 1 को मैं ऐड करूं, ऐड बोथ साइड्स बाय 1, AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। तो AD प्लस DB अपॉन DB, AE प्लस EC अपॉन EC, क्योंकि जब हमने क्रॉस मल्टीपल यहां पर किया, तो AD प्लस DB ये किसके बराबर हैं, AB। तो AB अपॉन DB, AE अपॉन EC किसके बराबर हैं, AC के बराबर हैं अपॉन EC। कि यहां पर हमने दूसरी इक्वेशन को भी फाइंड किया। इस फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, यानी ये जो यहां से लेकर यहां तक ये जो साइड हैं, और अपॉन हम ये ले सकते हैं, ये भी हमेशा इक्वल होता है, ये पूरा साइड यहां से लेकर यहां तक, और डिवाइड में ये साइड। पहली थ्योरम जो हमने प्रूव किया, इसमें हमने जो चीजें देखे,
हमने इसको प्रूव कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर ना समझ आए तो फिर से इसको रिविजन करिएगा आप। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम ट्रायंगल का जो दूसरी थ्योरम है उसको हम प्रूव करने वाले हैं।